अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सब लोगों का। अच्छा, आज की वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड वीडियो है इन अ सेंस कि मैंने बहुत शॉर्ट एंड टू द पॉइंट करके डीएम फाइंड्स बताई हैं कि डीएम पे आप क्या क्या चीज़ें बाय कर सकते हो, जो कि बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं। ये मेरे व्लॉग्स देखने वालों के लिए है क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे मुझे फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो ये बेसिकली उन वीडियोज़ की कंपाइलेशन है। तो जो लोग मिस कर चुके हैं वो ये वीडियो देख लो लाजमी। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और अगर आपको कोई चीज़ पसंद आ जाए तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा फास्ट वीडियो। जर्मनी के डीएम पे ऐसी कौन सी चीज है कि जो आप यूज करें तो आपका दर्द को फौरी आराम आ जाए, वो ये रोल ऑन है। ये कोई खामखा बगैर रिसर्च के प्रमोशन नहीं है। मैंने एक्चुअल में ये चीजें ट्राई की हुई हैं और मुझे जो इफेक्टिव लगता है मैं वही आप लोगों को बताती हूँ। गर्दन, शोल्डर्स और जो बैक है उसमें आपको कोई भी दर्द हो रहा है, जोफोर्ट आराम आता है। आप और ये बस एक रोल ऑन है, आपने बस लगा देना है, कोई इसका मसाज वगैरह नहीं करना। और मुझे अक्सर लोग पूछते हैं कि डीएम और रोसमन पे जो मेडिसिन होती हैं क्या उसके लिए डॉक्टर की रिसीट चाहिए होती है। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं चाहिए होती। ये ओवर द काउंटर मेडिसिन होती हैं, बल्कि ये नेचुरल मेडिसिन होती हैं ज्यादातर, तो आप ये बिना डॉक्टर की रिसीट के ले सकते हो। दूसरी चीज है ये ऑयल। ये बहुत अच्छा ऑयल है अगर आपको कोई भी दर्द हो रहा है। ये लिखा हुआ तो स्पोर्ट एंड मसाज ऑयल है, लेकिन जो नॉर्मल थकावट होती है आप उस पर भी यूज कर सकते हो। इसका थोड़ा सा आपको मसाज खुद करना पड़ेगा क्योंकि ये ऑयल है। और ये मैंने अभी थर्ड टाइम परचेज किया है क्योंकि मैंने पहले 2 दफा लेके खत्म भी हो चुका है और चल जाता है। 6 से 8 महीने ये आराम से चल जाता है। इवन ये मसाज ऑयल आप अपनी फैमिली के लिए, पाकिस्तान भी अपने पेरेंट्स के लिए लेके जा सकते हो। ये ऑयल आपको डीएम से ही मिलेगा, ये उसकी अपनी ब्रांड है। और आपने इसकी ऐप इंस्टॉल कर लेनी है, उसमें अपना अकाउंट बनाना है। और यहाँ पे डिफरेंट किस्म के क्यूपॉन्स आए हुए होते हैं जो चेंज भी होते रहते हैं और कुछ फ्री भी होते हैं। तो आपने उसको अच्छे से पढ़ लेना है, जो आपको लगे कि ये प्रोडक्ट आपने बाय की है उसको प्लस कर लेना है। और फिर जब आप काउंटर पे जाएंगे तो ये भी जिस पे मैंने सर्कल बनाया है इसको कुंडन कार्टे बोलते हैं, आपने ये ओपन करना है और एक बार कोड आ जाएगा, वो स्कैन करना है, वो आपका कैशियर पे स्कैन हो जाएगा और बिल में वो ऑटोमेटिकली डिस्काउंट आपका यस हो जाना है। ओके, फॉलो मी। हेलो एवरीवन, मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, यानी जब हो जाता है ना तो बस वॉमिटिंग और अजीब माइग्रेन इतना सीवियर होता है ना। और यहाँ के डॉक्टर्स की तो मैं क्या ही बात करूँ। बहुत सारी रेमेडीज मैंने ट्राई की हैं, उनमें से एक बता रही हूँ अभी कि ये डीएम से रोल ऑन मिलता है। ये जब आपको फील हो ना कि अब सर दर्द शुरू होने वाला है, तो आपने अपनी आईब्रोज और पूरे फोरहेड पे और बैक नेक पे, जो नेक गर्दन होती है ना पिछली तरफ, उधर आपने अच्छे से मसाज कर लेना है। डीएम से मिलेगा। आप पाकिस्तान जाते हैं या वहाँ से इधर आते हैं, जेट लैग का इशू होता है, आपने ये मेलाटोनिन का ले लेना है। ज़्यादा दिन तक नहीं लेना, 3-4 दिन लेना है, उसके बाद आपका स्लीप स्केड्यूल बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको इंसोमिया हो रहा है तो आप ये ले सकते हैं। ये डायरेक्ट ऐसे ही आपने खानी होती है, इसको पानी में डिजोल्व नहीं करना होता है। ये काफी माइल्ड है, ऐसा नहीं है कि नींद की गोली वाली टाइप चीज नहीं है, बिल्कुल सेफ है। आप ये डीएम पे आम काउंटर पे पड़ी हुई होती है, आप ये ले सकते हो। यो में खांसी अगर हम देसियों को ना हो तो फिर किसको हो। ये वाला शरबत जो है डीएम का मैंने ट्राई किया है, काफी सारे ट्राई किए, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत इफेक्टिव यही लगता है। ये ओवर द काउंटर डीएम के मेडिसिन सेक्शन में पड़ा होता है। ये हुस्टन ज़ाफ 2 साल के बच्चे से लेके सारे उम्र के लोग ले सकते हैं। इसके अलावा जो छोटे बच्चे 1 साल की एज के होते हैं उनके लिए ये वाला खांसी का शरबत मुझे थोड़ा बहुत मुफीद लगता है। आप लोग इनकी स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए बेशक। आटे के ऊपर मैं एक डिटेल बात करूंगी, पर वाइसन फुल्का और मेल जो है आटा है, लेकिन इसके बहुत सारी बातें मैं आपको बताऊंगी अगली कमिंग वीडियोस में। अभी मैं आपको बताती हूँ कि बेसन कहाँ से मिलेगा। जी हाँ, डीएम पे बेसन भी पड़ा होता है, कॉफनाट भी पड़ा होता है, लेकिन वहाँ कभी कभी खत्म होता है, इसलिए ये 1.75 का 300 ग्राम्स बेसन पड़ा होता है। इसके अलावा जो देसी हमारी इंडियन कम्युनिटी है उनके लिए आटा और ये कोकोनट का जो पाउडर होता है, आटा होता है, वो भी पड़ा होता है। ये फुल रोड शुगर जो है ये शक्कर होती है, ठीक है, शक्कर। और ये किर्श एप्सन मेल जो है हमारा बेसन मुझे ज्यादा बियो लगता है। आई मीन इसके पकोड़े बहुत टेस्टी बनते हैं इंडियन स्टोर की निस्बत। और यहाँ पे जो बच्चों के कपड़े होते हैं ना, वो आप डीएम पे बच्चों के जो सेक्शन होता है उसमें ये पड़ा हुआ होता है, इसके अंदर आप अपने बच्चों के पुराने कपड़े डाल के अंदर रख सकते हैं। फॉलो फॉर मोर। मुझसे 3-4 लोगों ने पूछा था कि टोफू कहाँ से मिलेगा, तो डीएम पे टोफू डिफरेंट फ्लेवर्स की पड़ी हुई होती है। ये होती टोफू ही है, लेकिन इसके कुछ फ्लेवर्स होते हैं, आप जाके देख लें। 3 टाइप के पड़े हुए मैंने देखे थे। जितना बड़ा डीएम होगा उतनी बड़ी वैरायटी होगी। कोकोनट वाटर भी आपको इजीली डीएम पे मिल जाएगा। पहले मुझे लिडल पे भी नजर आता था, अब लिडल पे बहुत ज्यादा अरसा हो गया मुझे नहीं नजर आता, तो मैं डीएम से ही लेती हूँ। अलसी को जर्मन जबान में लाइन जामन बोलते हैं, इसलिए ये भी आपको जरूरत नहीं है पाकिस्तान वगैरह से लेके आने की, ये आप यहाँ से इजीली आपको मिल जाएगी। ये मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड है, इवन ये मैंने अपने अब्बू को भी दिया था, उनका भी बहुत सेंसिटिव गला है। खास तौर पे जब आपका गला खराब होता है और रात को खांसी और गले के दर्द की वजह से नींद नहीं आ रही होती, बहुत बार बार खांसी होती है यार, ये वाली ब्रांड का मैंने यूज किया। ये डीएम की अपनी ब्रांड है। ये स्प्रे रात को करना होता है और इसके पीछे इंस्ट्रक्शन लिखी हुई होती है कि आप कितनी दफा यूज कर सकते हैं। और भी डिफरेंट ब्रांड्स के पड़े हुए होते हैं, लेकिन ये मेरा जाती ट्राइड एंड टेस्टेड है,
इसलिए मैं ये रिकमेंड करूंगी। गले को ना फौरी आराम आ जाता है और आप आराम से सो जाते हो। कुछ लॉन्ग रन वाला आराम नहीं आता, लेकिन ये टेम्परेरी, ये थोड़ा जैसे स्ट्रेप्सिस का काम होता है ना, लेकिन ये स्ट्रेप्सिस से 1000 दर्जे बेहतर है। बेकिंग सोडा को जर्मन में नाट्रोन बोलते हैं। ये आपको बेकिंग सेक्शन में भी छोटे छोटे पैकिंग इसके मिल जाएंगे, लेकिन डीएम पे ये वाला जो है ना, ये कॉफलैंड पे भी पड़ा होता है, लेकिन शायद आपको ना मिले वहां पे हर दफा। डीएम पे हमेशा पड़ा होता है। ये आपको 250 ग्राम जो है 1.95 का मिलेगा, तो ये सस्ता पड़ता है। डॉक्टर और एपोथेटिक पे जाने से पहले, क्योंकि ये थोड़े चीपर ऑप्शंस होते हैं, आप यहाँ डीएम का ट्राई कर लें। ये डुर्शफॉल जो होते हैं वो डायरिया होता है, फर्स्टफुंग इज कॉन्स्टिपेशन। और हम देसियों का जो मेन प्रॉब्लम है, ये जो हार्ट बर्न खाने के बाद होता है, ये जोद ब्रेनन इसको बोलते हैं। जोद ब्रेनन, गेगन जोद ब्रेनन जो है, डिफरेंट टाइप्स की चीजें पड़ी हुई होती हैं यहाँ पे। आप इसमें से कोई भी ट्राई कर सकते हो। मैंने ये बुलरिश का ये टेबलेट्स ट्राई की हुई हैं, और ये मुझे थोड़ा इनो जैसे लगे। इनो फिर भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, ये सिर्फ टेबलेट होती है, बस खानी होती है। और इसके अलावा ग्लूटेन फ्री चीजें भी डीएम पे पड़ी हुई होती हैं। इसमें सब टाइप्स, आपको आटा, ब्रेड और जो पास्ता होता है, सब कुछ आपको पूरा सेक्शन डेडिकेट है ग्लूटेन फ्री के लिए। ओके, फॉलो मी। हाँ जी बहनों और भाइयों, तो दुबई चॉकलेट जब से वायरल हुई है, पिस्ता फ्लेवर कुछ ज्यादा ही वायरल हो गया है, और इनकी डिमांड भी बहुत ज्यादा हो गई हुई है। मैं डीएम शुरू से आ रही हूँ, लेकिन मैंने ये पहले कभी नहीं देखा। हो सकता है ये नया आया, हो सकता है पुराना हो, आई रियली डोंट नो। लेकिन मुझे मिल गई है पिस्ता क्रीम। इसकी प्राइस 4.95 है, और मैं ये दूसरी दफा लेके जा रही हूँ। पहली दफा मैंने इसका तिरामिसू डेजर्ट बनाया था, बहुत मजे का बना। इतनी टेस्टी ये पिस्ता क्रीम है, मतलब मैं तो उंगलियों से ही खा जाऊँ। और आइसक्रीम के ऊपर जो खाने का इसका मजा है ना, मुझे याद है जब हमें बचपन में चोट लगती थी, डर के मारे बताते नहीं थे कि अब अब्बू जो है वो पियोडीन लगाएंगे। तो अगर आप भी अपने बच्चों को इस ट्रॉमा से और खुद को भी इस ट्रॉमा से बचाना चाहते हैं, तो ये वुंड स्प्रे मिलता है। ये काफी इफेक्टिव है और ये बिल्कुल भी पेन नहीं करता है। ये घर में भी और मेरे बैकपैक में भी हमेशा होता है, ताकि ये वलिया को कभी भी कुछ भी चोट लग सकती है। और जब भी मैं और उजैर पाकिस्तान जाते हैं, हम लोग अपने फैमिली मेंबर्स के लिए ये लाजमी लेके जाते हैं। वैसे तो बहुत से लोग ये जानते ही हैं, लेकिन जो नए आने वाले हैं, अगर उनको घी की बहुत ज्यादा तलाश है, तो घी रोजमन पे भी मिलेगा, लेकिन ये डीएम पे भी आपको मिलेगा। दोनों की प्राइस ऑलमोस्ट सेम है। 250 ग्राम्स या आई थिंक 4 to 5 यूरोस का होता है। और अगर आपको रोजी लिप्स चाहिए और वैसलीन ड्राई लिप्स के लिए अगर कोई टोटका चाहिए, तो ये वाली लिप बाम आप ट्राई करके देख लें। और ये जो किमची डीएम पे पड़ी हुई है ना, बहुत बकवास है। ये फेक किमची है, कभी भी मत बाय कीजिएगा। जर्मनी में आते ही सबसे पहली रियलाइजेशन तो ये होती है कि यहाँ पे उस तरह के सैलून्स नहीं होते हैं कि हम जाके अपना फेशियल करा लें। तो आपने अपनी स्किन का ज्यादातर ख्याल खुद ही रखना होता है। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको चाहिए राइट प्रोडक्ट्स, क्योंकि यहाँ पे नेम सबके डिफरेंट होते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। क्लींजिंग ऑयल को कहते हैं राइनिगुंग्सओयल। ये आप फेस वॉश से पहले यूज करते हैं, अपने स्किन पे सही अच्छे से डर्ट वगैरह रिमूव कर देता है। ये आपको किसी भी ड्रग स्टोर से मिल जाएगा। जो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये सिर्फ डीएम पे मिलेगा, और ये त्रोकने हाउट के लिए मींस ड्राई स्किन के लिए है ये वाला। क्लींजिंग ऑयल का सेकंड अल्टरनेटिव होता है माइसेलर वाटर। ये आपको इस नेम से मिलेगा। दोनों का पर्पस मेकअप रिमूव करना, डर्ट रिमूव करना। फेस वॉश से जो पहले वाला स्टेप होता है वही होता है, लेकिन जो माइसेलर वाटर होता है, ये के ऊपर भी लिखा हुआ है मिश हाउट उन सेंसिबल हाउट, यानी सेंसिटिव स्किन, एक्ने प्रो स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन के लिए होता है। ड्राई स्किन के लिए आपने क्लींजिंग ऑयल ही यूज करना है। उसके बाद आता है हमारे पास फेस वॉश। फेस वॉश राइनिगुंग्स शॉम के नेम से भी आता है, वॉश जेल के नेम से भी आता है, और राइनिगुंग्स जेल के नेम से भी आता है। न्यूट्रोजीना का हाइड्रो बूस्ट रेंज की जो राइनिगुंग्स जेल है, बहुत जबरदस्त है। हम लोग खुद पर्सनली बहुत सालों से यूज कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड की सेंसिटिव स्किन, एक्ने प्रो स्किन है, उनको ये वाला सबसे बेस्ट सूट किया है। इसके अलावा लेकिन ये आपकी अपनी स्किन के ऊपर भी डिपेंड करता है। अदरवाइज आप खुद ट्राई कर सकते हो वॉश जेल के नेम से कोई भी फेस वॉश। एक मिलता है राइनिगुंग्स मिल्क। ये क्लींजिंग मिल्क होता है, जो पाकिस्तान में हम फेशियल कराते थे, आपको याद होगा। तो वो जो क्लींजिंग हम कराते थे, वो आपको राइनिगुंग्स मिल्क के नेम से यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद हमें चाहिए होता है स्क्रब। स्क्रब इज पीलिंग जेल। पीलिंग जेल के नेम से या पीलिंग रिलेटेड कोई भी नेम आपको नजर आया है, वो समझ लो कि वो स्क्रब है। और एक मिलता है गिजिश्त वॉशर। इट्स लाइक जैसे हम पाकिस्तान में अपनी DIYs नहीं करते थे, रोज वाटर मुंह पे ऐसे स्प्रे कर दिया खामखा, पूरा दिन कोई ना कुछ स्प्रे करते रहता है, तो उसके लिए आपको ये गिजिश्त वॉशर ले सकते हो आप। टोनर इसी नेम से आता है। उसके बाद नाख्त क्रीम होती है, टागिस क्रीम होती है। जो टागिस क्रीम होती है वो डे क्रीम होती है, और नाख्त क्रीम नाइट क्रीम होती है। ये आप ड्रग स्टोर की बात करें तो मैं आपको न्यूट्रोजीना ही रेकमेंड करूंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट्स भी कीजिएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस किस्म का कंटेंट बनाती रहूं, तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। ओके बाय।
हेलो, आज की वीडियो स्पेशली मामास के लिए है जो कंफ्यूज्ड हैं कि वो क्या बाय करें अपने न्यू बॉर्न्स के लिए। वेलेडा की जो बेबी रेंज है वो बहुत जबरदस्त है और जर्मनी में बहुत पॉपुलर और है। इसमें मोस्टली नेचुरल इंग्रेडिएंट्स ही यूज होते हैं। न्यू बॉर्न्स की बहुत डेलिकेट स्किन होती है तो ट्रस्ट कर सकते हो आप इस ब्रांड के ऊपर। सबसे पहली जो इसकी नेपी क्रीम है जिसको ये अभी वीडियो दिखा रही हूँ मैं, ये बहुत जबरदस्त है। मुझे इसका रिजल्ट बहुत अच्छा लगा है। 1-2 टाइम यूज करो, रैश बिल्कुल खत्म हो जाती है। इसके अलावा पर्सनली मैंने और ब्रांड्स भी यूज किए हैं इंक्लूडिंग सूडो, लेकिन इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। दूसरे नंबर पे वेलेडा का ये जो वॉश लोशन एंड शैम्पू है मैं ये रिकमेंड करूंगी। अच्छा, एक बात आप लोग माइंड में रख लें कि जर्मनी में आपको जितने भी बेबी प्रोडक्ट्स हैं उसमें खुशबुएं नहीं मिलेंगी। ये एक ऑब्सेशन सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया में ही है। बच्चों की अपनी ही खुशबू बहुत प्यारी होती है, उनको आर्टिफिशियल खुशबुओं की नहीं जरूरत होती है। और तीसरे नंबर पे वेलेडा का ये बेबी ऑयल मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि जो बच्चे का पहला साल है उसमें आप वेलेडा ही यूज करें, उसके बाद आप बेबी लव या किसी भी और इकोनॉमिक ब्रांड को प्रेफर कर सकते हो। और बेबी लव के प्रोडक्ट्स भी मैंने सारे ही ऑलमोस्ट चूज किए हैं। दे आर ओके, मतलब बहुत आउट क्लास मुझे नहीं लगे थे, नॉर्मल इनका रिजल्ट है। और हिप के भी प्रोडक्ट्स मैंने यूज किए हैं, दे आर ऑल्सो ओके। कुछ लोगों को बहुत पसंद है हिप, लेकिन मुझे पर्सनली इतना को खास नहीं लगा। वेलेडा बहुत जबरदस्त है। और आपको बेबी पाउडर की भी जरूरत नहीं है, इससे बच्चे के लंग्स ही खराब होंगे, इसलिए बेबी पाउडर इज अ बिग नो नो। मैंने भी शौक से बाय किया था लेकिन फिर मैंने बिल्कुल यूज नहीं किया था। और बेबी लव के डायपर्स बहुत जबरदस्त है, ये डीएम का अपना ब्रांड है और अगर आप इसकी ऐप इंस्टॉल कर लो उस पे हमेशा इस पे 20% ऑफ होता है। सारे बेबी डायपर्स के ब्रांड्स यूज किए हुए हैं लेकिन बेबी लव मुझे सबसे अच्छा लगा है। शुरू में आपने बल्क में बिल्कुल भी डायपर्स नहीं बाय करने हैं क्योंकि बच्चे का साइज बहुत ज्यादा जल्दी चेंज हो जाता है। मैंने कई डायपर्स के जो ऐसे बल्क में बाय कर लिए थे तो वो बाद में ईबे क्लाइन एंड साइगन पे मैंने फ्री में दिए थे। डीएम की ये जो टी पड़ी हुई होती है बियो स्टिल टे, ये ड्यूरिंग स्टिलन मैंने यूज की थी और फर्क पड़ा था। हेलो, एक मार्केट में नोज़ा फ्रीडा मिलता है, वो अगर आपको थोड़ा कॉस्टली लगता है तो आप डीएम से ये मिलता है इसकी अपनी ब्रांड का नोज़ क्लीन करने के लिए। ये मैं वलिया को अभी 2.5 साल की है, अभी तक यूज़ कर रही हूँ और ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इसके साथ एक्स्ट्रा फिल्टर्स भी आते हैं और काफ़ी लंबा अरसा चलता है। टाइम टू टाइम बस आप इसको स्टेरिलाइज करते रहा करो। नोज़ क्लीनिंग के लिए ये ज़्यादा एफिशिएंट और प्रैक्टिकल चीज़ है। फिर आते हैं जी बाथ थर्मामीटर। ये बहुत ज़रूरी होते हैं क्योंकि शुरू में आपको नहीं समझ आ रही होती, हाथ से या एल्बो से नहीं पता चल रहा होता, तो एक्यूरेट बच्चे को चाहिए होता है 36 से 37 डिग्रीज का टेम्परेचर जिस पे वो बाथ ले सके। बहुत ज़्यादा गर्म पानी से बाथ नहीं देना होता और ना ही थोड़े ठंडे पानी से देना होता है। जो शुरू के फर्स्ट 5 to 6 मंथ्स होते हैं उसमें जो मिडवाइफ्स हैं जर्मनी की, वो भी रिकमेंड करती है कि हेयर ब्रश जो है वो बकरे के बाल होने चाहिए। तो ये स्पेशल सीगन हार हेयर ब्रश डीएम पे भी आपको मिलेगा और अमेजोन से मिलेगा। इसके अलावा मैंने किसी मार्केट में अभी तक नहीं देखा है क्योंकि बच्चे का स्कल थोड़ा सेंसिटिव होता है तो हार्श ब्रश नहीं यूज करना होता है। फिर आते हैं ये फिंगर टूथ ब्रशेज, ये आप 4 मंथ से स्टार्ट कर सकते हो। इसमें एक कपड़े वाले आते हैं, मैं कपड़े वाला रिकमेंड नहीं करूंगी क्योंकि वो स्टेरिलाइज करना मुश्किल होता है, लेकिन ये जो सिलिकॉन के होते हैं ना, ये स्टेरिलाइज करना आसान होते हैं और ये मेरे ख्याल से ज़्यादा हेल्दी होते हैं। बॉटल्स वॉश करने के लिए नॉर्मल लिक्विड भी मैंने यूज़ किया और ये भी यूज़ किया, लेकिन ये जो फ्रॉश का या किसी भी ब्रांड का आप ले लो, ये जो स्पेशल बच्चों का सेक्शन में पड़ा होता है ये बहुत ज़बरदस्त है। इसे मिल्क के सारे दाग आराम से मिट जाते हैं। तो ये मेरे ओपिनियन में तो मस्ट है। बच्चों की बॉटल्स के लिए आप यही वाला स्प्यूल वाइनेगर यूज़ कीजिए। और बॉटल्स को वॉश करने के लिए मैं हमेशा सिलिकॉन का ब्रश रिकमेंड करती हूँ क्योंकि इस पे बैक्टीरिया वगैरह जो है क्लीन हो जाता है। आप डिश वॉशर में वॉश भी कर सकते हो और इसको स्टेरिलाइज भी कर सकते हो। ये वाले ब्रशेस किसी काम के नहीं है, इस पे मुझे लगता है ये नीरे जरासीम होते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि इस तरह का कंटेंट मैं बनाती रहूँ जर्मनी बेस्ड, तो आप मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा और कमेंट्स लाजमी कीजिएगा।